Hello student. So today we will discuss the simple permanent tissue. In the last class we have discussed the meristematic tissue. Okay, and also I have told about the permanent tissue. So in this lecture we will discuss the simple permanent tissue. In the last class I have told permanent tissue are generally two types. First one is the simple permanent tissue and second one is the complex permanent tissue. So about the properties of the permanent tissue I have told in the last class. So today we will discuss the simple permanent tissue. Simple permanent tissue are those permanent tissue which is made up by the similar type of the cell. Is known as the simple permanent tissue. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू से मतलब क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं बेटा जो सिमिलर टाइप के सेल से मिलकर बनते हैं. मतलब एक टाइप के सेल से सिमिलर टाइप के सेल जब आपस में मिलके किसी पर्टिकुलर टिश्यू को बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू. जैसा कि आप अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ द टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ द सेल टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज द टिश्यू. जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रुप ऑफ द सेल्स जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ द सेल्स जो होते हैं जब किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू. तो उसी के अकॉर्डिंग सिमिलर टाइप के, जैसे मान लो यहाँ पे ये एक सेल है, ये सेल जो है एक सिमिलर टाइप के हैं, एक ही तरह के हैं, ठीक है, एक ही तरह के सेल. और मान लो कोई सेल है यहाँ पे इस तरह से है, कुछ अलग है इसका स्ट्रक्चर, कुछ ये सेल ऐसे हैं, कुछ ये सेल ऐसे हैं, ठीक है. तो इसमें से ग्रुप कौन सा बनेंगे? जो सिमिलर टाइप के सेल होंगे वो आपस में ग्रुप बनाते हैं. वो आपस में ग्रुप बना के किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू. क्या बोलते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू. तो आई थिंक सारे लोग समझ गए होंगे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं. जब सिमिलर टाइप के सेल ग्रुप होके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू आर जनरली थ्री टाइप्स. तो इस थ्री टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. पहला जो होता है वो होता है पैरेन्काइमा. ओके, पैरेन्काइमा टिश्यू. सेकंड वन जो होता है वो होता है कोलेनकाइमा. एंड थर्ड वन बेटा होता है स्क्लेरेनकाइमा. ओके, स्क्लेरेनकाइमा. ओके, तो हाउ मेनी टाइप ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू? सिंपल परमानेंट टिश्यू आर थ्री टाइप: पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू. Now we will discuss parenchyma tissue. Okay, so parenchyma tissue, about the parenchyma tissue now I am going to tell. Okay, क्या होता है parenchyma tissue? देखो, पहली बात तो all the parenchyma tissue are living tissue. In the last class I have told means permanent tissue may be dead, may be living. परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो डेड भी हो सकते हैं, वो लिविंग भी हो सकते हैं. तो जो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है वो पैरेन्काइमा टिश्यू लिविंग होता है. जितने भी पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं वो लिविंग होते हैं. पैरेन्काइमा टिश्यू की हम प्रॉपर्टी बताते हैं. पैरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं उनका शेप भी वेरी कर सकता है. उसका शेप ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, पॉलीहेड्रल हो सकता है. मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर पॉलन जो जैसे पैरेन्काइमा है तो कोई एक पर्टिकुलर शेप है, ऐसा नहीं. हाँ, मोस्ट ऑफ द पैरेन्काइमा जो टिश्यूज होते हैं वो स्फेरिकल या ओवल शेप के होते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द पैरेन्काइमा टिश्यूज जो होते हैं वो स्फेरिकल या ओवल होते हैं, लेकिन इनका शेप में भी वेरी कर सकता है, किसी अदर शेप के भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये शेप के बारे में हम लोग बात की. और इसकी प्रॉपर्टी जो इसके सेल्स होते हैं, इनके सेल वॉल जो होते हैं वो सेलुलोज से कंपोस्ट होते हैं. किससे कंपोस्ट होते हैं? सेलुलोज से कंपोस्ट होते हैं. प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, वेरी डेवलप न्यूक्लियस जो होता है वो जो होता है इसमें पाया जाता है. और डेंस साइटोप्लाज्म होता है. डेंस साइटोप्लाज्म से मतलब क्या है कि सेल में बहुत लार्ज अमाउंट में साइटोप्लाज्म होते हैं.
ठीक है। उसके बाद इस सेल में मतलब पैरेन्काइमा सेल में एक लार्ज वैक्यूल भी होता है, लार्ज वैक्यूल में भी होता है। लेकिन कभी भी ये मत कहना कि न्यूक्लियस प्लांट सेल है ना बेटा, तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेंटर में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो सेंटर में सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। बट नाउ वी आर स्पीक अबाउट द प्लांट, तो प्लांट में जो न्यूक्लियस होता है वो उस साइड मतलब किनारे पाया जाता है। व्हाई? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज वैक्यूल, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द लार्ज वैक्यूल, सेल के बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो होता है वो थोड़ा किनारे साइड पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये सेल की प्रॉपर्टी, ये सेल की प्रॉपर्टी होती है। मैंने बताया कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस डेंस साइटोप्लाज्म जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से कंपोज्ड होता है। क्या होता है? कंपोज होता है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करते हैं, कहां कहां पे ये पाया जाता है, अगर हम इसके लोकेशन की बात करते हैं तो कहां कहां पे ये पाया जाता है, तो पहली बात तो ये समझो कि ये प्लांट के सारे पार्ट में, ईच पार्ट ऑफ द प्लांट हैविंग द पैरेन्काइमा टिश्यू, चाहे वो रूट हो बेटा, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो फ्लावर हो, कोई भी पार्ट, ईच पार्ट ऑफ द प्लांट आर हैविंग द पैरेन्काइमा टिश्यू। तो पैरेन्काइमा टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो प्लांट में सबसे ज्यादा नंबर में पाया जाता है। सबसे ज्यादा नंबर में ये पैरेन्काइमा टिश्यू, ये एक प्रिप्टिव टाइप का टिश्यू है जो पूरे प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली लोकेशन के बारे में कि प्लांट मींस ईच पार्ट ऑफ द प्लांट आर हैविंग द पैरेन्काइमा टिश्यू। तो ये पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में बात किया। पैरेन्काइमा टिश्यू आर लिविंग, आई हैव टोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शन ऑफ द पैरेन्काइमा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पैरेन्काइमा? तो पैरेन्काइमा के जो फंक्शंस होते हैं बेटा, ध्यान से सुनो, बहुत ज्यादा हम राइट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम का भी प्रॉब्लम है। तो देखो ध्यान से सुनो, पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है, पहला काम इसका होता है स्टोरेज का बेटा, स्टोर करता है मटेरियल्स को, स्टोर करता है जो यूजफुल मटेरियल्स होते हैं, जैसे स्टार्च। स्टार्च जो होता है रिजर्व फूड मटेरियल प्लांट में होता है। आपको पता है प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो फूड बनता है, सारा फूड प्लांट तुरंत यूटिलाइज नहीं कर पाता है, जितना यूटिलाइज करना होता है बेटा उतना यूटिलाइज करता है, और जो रिमेनिंग फूड्स होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन द पैरेन्काइमा टिश्यू, इन द पैरेन्काइमा टिश्यू। तो पैरेन्काइमा टिश्यू में जो होता है वो स्टार्च स्टोर हो जाता है। इस तरह से पैरेन्काइमा जो फंक्शन करता है स्टोरेज का, यूजफुल मटेरियल को स्टोर करता है। सेकंड जो प्रॉपर्टीज होती है पैरेन्काइमा की, ये भी स्टोर करता है लेकिन वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है। BEST वाला वेस्ट नहीं, अच्छा वाला नहीं, WAST वेस्ट, मतलब प्लांट में उस मटेरियल का कोई यूज नहीं होता है, प्लांट में उस मटेरियल का कोई यूज नहीं होता, ऐसे वेस्ट मटेरियल को भी वो स्टोर करता है। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, गम हो गया, गम उसमें प्रोड्यूस होता है वो वेस्ट मटेरियल होता है। जैसे कि रेजिन हो गया, रेजिन में लिखूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, वीडियो ज्यादा। रेजिन हो गया, गम हो गया, ठीक है। इनऑर्गेनिक क्रिस्टल हो गए, इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स हो गए, क्रिस्टल ETC, और भी बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो प्लांट में जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, लेकिन इनका कोई यूज नहीं होता है, तो ये पैरेन्काइमा इनको स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो ये स्टोरेज का काम कर लिया। दूसरा काम क्या करता है बेटा कि ये पैरेन्काइमा, सम पैरेन्काइमा perform the function of the photosynthesis, because that parenchyma contain the chlorophyll, those parenchyma which contain the chlorophyll and perform the functions of the photosynthesis known as the chlorenchyma, क्या बोलते हैं? chlorenchyma। When the parenchyma contain the chlorophyll and perform the functions of photosynthesis known as the chlorenchyma, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? chlorenchyma। जब पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल होगा और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, ऐसे पैरेन्काइमा को हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। तो दूसरा फंक्शन ये हो गया, सम parenchyma tissue perform the functions of the photosynthesis, that parenchyma known as the chlorenchyma. Second one, which parenchyma? Some parenchyma of the aquatic plant contain the air to provide the buoyancy to the aquatic plant.
टू प्रोवाइड द बॉयंसी टू द एक्वेटिक प्लांट। मतलब कहने का कुछ एक्वेटिक प्लांट होते हैं बेटा, उसमें जो पैरेन्काइमा होता है वो एयर को कंटेन करता है, एयर को स्टोर करता है, ताकि जब एयर उस पैरेन्काइमा में भरेगा तो प्लांट लाइट हो जाएगा। बॉयंसी मतलब ये होती है हल्का हो जाए, ताकि जो प्लांट वाटर सरफेस पे ग्रो कर रहे हैं वो इजिली फ्लोट कर सके, तैर सके। ठीक है, तो प्लांट को लाइट बनाने में, हल्का बनाने में, क्योंकि तुमको पता है किसी भी स्ट्रक्चर में एयर अगर भरता है तो वो चीज क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है। तो उसी तरह से पैरेन्काइमा, कुछ पैरेन्काइमा एक्वेटिक प्लांट के उसमें एयर भर जाता है, एयर कंटेन करता है, जिसकी वजह से प्लांट लाइट हो जाता है और वो वाटर में इजिली फ्लोट करता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं बॉयंसी। टू प्रोवाइड बॉयंसी मतलब वही जो प्लांट लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से तैरता है। तो ये जो होता है, जब पैरेन्काइमा एयर को कंटेन करता है और बॉयंसी प्रोवाइड करता है, इस टाइप के पैरेन्काइमा को हम लोग बोलते हैं क्या, इस टाइप के पैरेन्काइमा को हम लोग बोलते हैं एरेन्काइमा। एरेन्काइमा क्या बोलते हैं बेटा, एरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा those parenchyma which contain the air to provide the buoyancy to the aquatic plant, to provide the buoyancy to the aquatic plant। ठीक है, तो ये फंक्शंस हो गए, 3 फंक्शन हो गए। स्टोरेज का फंक्शन हो गया, मतलब स्टोरेज का करेगा, स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज। तो ये फंक्शन के बेसिस पे इसको हमने 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। स्टोरेज पैरेन्काइमा, स्टोरेज पैरेन्काइमा, उसके बाद क्लोरीन पैरेन्काइमा। ठीक है, उसके बाद एरेन पैरेन्काइमा। बात समझे? मैंने कहा पैरेन्काइमा 3 टाइप्स के होते हैं। तो 3 टाइप्स, स्टोरेज पैरेन्काइमा जो स्टोर कर रहा है, क्लोरेन्काइमा जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, एरेन्काइमा जो एयर कंटेन करके प्लांट को बॉयंसी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये 3 टाइप के बेसिस पे 3 फंक्शंस भी हो गए। अगर टाइप को डिस्क्राइब कर रहे हो तो तुमको पैरेन्काइमा के फंक्शन भी यहाँ पे 3 फंक्शंस मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 फंक्शंस हैं, ये 3 टाइप्स है। टाइप पूछेगा तो ये टाइप्स लिखोगे, फंक्शन पूछेगा तो 3 फंक्शन लिखो। और फंक्शंस मैं बता रहा हूँ, जो पैरेन्काइमा होता है उसको हम लोग पैकेजिंग टिश्यू बोलते हैं बेटा। पैकेजिंग टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो टिश्यू, अदर जो टिश्यू होते हैं वो अगर, मतलब अदर टिश्यूज जो होते हैं अगर किसी स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, तो अगर उनके बीच में कहीं गैप वगैरह होता है तो उसको वो फिल करते हैं। जैसे मान लो कोई एक स्पेक्ट्रल कोई टिश्यू है, जाइलम है या फ्लोएम है या क्लोरेन्काइमा है। ठीक है, ये है क्लोरेन्काइमा है। तो इनके बीच बीच में जो है ये स्पेसेस है, ये स्पेसेस है। ठीक है, तो इस स्पेसेस में पैरेन्काइमा आके भर जाएगा, मतलब ये भर जाएगा, जिससे ये जो टिश्यूज हैं, जाइलम, फ्लोएम, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, वो क्या हो जाएंगे, पैक हो जाएंगे। इसीलिए बेटा हम लोग पैरेन्काइमा को क्या बोलते हैं, पैकेजिंग टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैकेजिंग टिश्यू। ये फंक्शन हो गया, 4th फंक्शन ही हो गया पैकेजिंग टिश्यू, मटेरियल्स अदर टिश्यूज को पैक करता है। नेक्स्ट वन क्या है कि ऑल द पैरेन्काइमा टिश्यू परफॉर्म द मेटाबॉलिज्म। Metabolism. All the parenchyma tissue perform their metabolism, and you are knowing metabolism how much important for the plant, for the cell. If the metabolism not takes place in the cell of the plant, then cell will not survive. Because देखो, मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म उसको बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म आर दैट प्रोसेस विच इज द नीडेड टू अलाइव द सेल, टू अलाइव द सेल और टू अलाइव द प्लांट। मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस होते हैं बेटा जो प्लांट के सेल को जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं वो पैरेन्काइमा में होता है, ताकि वो सेल जिंदा रहे। मतलब सेल को अलाइव रहने के लिए जो प्रोसेस होते हैं सेल के अंदर, उसी को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई एक थिंग्स है वो उसमें कन्वर्ट होकर किसी दूसरे चीज में बदल जा रहा है, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मतलब एक टाइप का रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज बर्न होगा ऑक्सीजन के हेल्प से, तो प्रोड्यूस होगी एनर्जी अलॉन्ग विद द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द मेटाबॉलिज्म। तो क्या हुआ, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो मैं यही कह रहा, मेटाबॉलिज्म में एक कोई पर्टिकुलर चीज है वो किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट हो रहा है, और उसका कन्वर्ट होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो कन्वर्ट नहीं होगा तो सेल लाइफ नहीं रह पाएगा। जैसे ग्लूकोज अगर एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होगा तो सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी और सेल मर जाएगा, और सेल क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इस तरह से ये जो होता है
ये मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है। तो इस तरह से बेटा आज का जो वीडियो है हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कोलेनकाइनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ऑनलाइन या फिर वीडियो। ओके, बाय बाय।